नमस्कार साथियों, आईपीएससी नेम के सेकंड पार्ट में आपका स्वागत है। कल हम लोगों ने आईपीएससी नेम के बारे में सीखा था और आईपीएससी नेम कैसे लिखें उसके बारे में कुछ सिंपल उदाहरण के साथ देखे थे। आज हम लोग आईपीएससी नेम के कुछ और डाउट क्लियर करेंगे ताकि आईपीएससी नेम में कहीं भी कुछ भी गलतियां ना होने पाए। तो आइए हम लोग देखते हैं। जैसा कि कल हम लोग 8 क्वेश्चन तक देख चुके थे, आज हम लोग 9वें क्वेश्चन यानी कि 9वें एग्जाम्पल को देखेंगे। जैसा कि मैं एक बार फिर से रिवाइज कर देना चाहता हूं पूरा का पूरा कि क्या हम लोग देखे थे। तो हम लोग कल देखे थे, सबसे पहले किसी भी आईपीएससी नेम में पूर्व लगन लिखा जाता है, फिर उसके बाद में पूर्व लगन सेकंड लिखा जाता है यानी कि 2 डिग्री पूर्व लगन। इसके बाद में मुख्य कार्बन श्रृंखला लिखा जाता है, उसके बाद में 2 डिग्री अनुलगन लिखा जाता है, उसके बाद में 1 डिग्री अनुलगन। अब आपको डाउट होगा कि ये सारी चीजें क्या है, तो ये सारी डाउट आपके पास ना रह जाए इसके लिए पार्ट फर्स्ट को जरूर देखें। जैसा कि हम एक बार फिर से बताते हैं, पूर्व लगन में प्रतिस्थापित तत्व आते हैं जिसका नाम फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो है और ये है एक मेथिल। इसके बारे में हम लोग बाद में बात करते हैं। पूर्व लगन 2 डिग्री में जो आता है वो आता है रिंग। जो रिंग वाले यौगिक होते हैं उनका यूज किया, जैसे बेंजीन हुआ, ये सब जब आएंगे तब। उसके बाद में मुख्य कार्बन श्रृंखला, जब कार्बन 1 तो मेथ कहेंगे, 2 को एथ, 3 को प्रोप, 4 को ब्यूट, 5 को पेंट, 6 को हेक्स और 7 को हेप्ट, 8 को ऑक्ट और 9 को नॉन और 10 को डेक कहेंगे। तो ये हमारा क्या है, मुख्य कार्बन श्रृंखला। जैसे हम लोग गिन लें यदि 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 3 कार्बन के लिए प्रोप। अभी हम लोग एग्जाम्पल करेंगे, सारे क्लियर हो जाएंगे डाउट। अनुलगन में हम लोग देखे थे कि जो 2 डिग्री अनुलगन होता है, अगर सिंगल बॉन्ड है तो एन कहेंगे, डबल बॉन्ड है तो इन, अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो हम लोग क्या कहेंगे, आइन कहेंगे। फिर उसके बाद में क्रियात्मक समूह आता था, OH को हम लोग आल कहते हैं, अगर एल्डिहाइड क्रियात्मक समूह लगा तो एल कहते हैं, यदि कार्बोक्सिलिक अम्ल का समूह लगा हुआ है तो आइक अम्ल कहते हैं। तो आइए हम लोग क्वेश्चन 9 को देखें ताकि हमको और भी डाउट क्लियर हो जाए। तो हमारा अगला आ रहा है क्वेश्चन नंबर 9। जैसा कि मैं इसमें एग्जाम्पल जो भी थे सबको यहाँ लिख दूं ताकि थोड़ी सी जल्दी हो जाए। तो हम लोग देखेंगे एग्जाम्पल नंबर 9 कि इसका नाम कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते थे। सबसे पहले क्या लिखेंगे, प्रतिस्थापी को, प्रतिस्थापी चेक करेंगे क्या इसमें कोई प्रतिस्थापी है, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो। तो हाँ, इसमें हमको क्लोरो मिल रहा है। फिर उसके बाद में हम लोग देखेंगे आगे 2 डिग्री पूर्व लगन में कि क्या कोई रिंग वाला कंपाउंड मिल रहा है। तो इसमें चेक करो तो आपको दिख रहा होगा ये एक रिंग के जैसा बना रहा है, ये रिंग के जैसा है, इसका मतलब हमको रिंग वाला भी मिल रहा है। फिर उसके बाद में हम लोग मुख्य कार्बन श्रृंखला देखेंगे। तो इसमें कितने कार्बन श्रृंखलाएं मिल रही हैं, 1 2 3, 3 कार्बन मिल रहा है। फिर उसके बाद में हम लोग चेक करेंगे कि क्या है हमारे पास, एक है बॉन्ड की, 2 है या 3 है। तो हमको दिख रहा होगा सभी के पास एक एक बंद है। तो इतनी बात हो गई, तो हम लोग अब लिखना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले किसका नाम लिखेंगे, प्रतिस्थापी का। प्रतिस्थापी इसमें कौन है, क्लोरो है। तो हम लोग लिखेंगे, गिनती कर लेते हैं, 1 2 3, और कल हम बताए थे कि गिनती उसी तरफ से करेंगे जिस तरफ से हमको प्रतिस्थापी जल्दी मिल जाए। तो इधर से जब हम लोग गिनती करेंगे तो हमको प्रतिस्थापी जल्दी मिलेगा। यदि इधर से जाते हैं तो हमको 3 नंबर पर प्रतिस्थापी मिल रहा है, इसका मतलब हम किधर से गिनेंगे, इस तरफ से गिनते हुए आएंगे। तो हमको प्रतिस्थापी कितने पर है, 1 पर है, तो 1। इसको हम लोग क्या कहते हैं, इधर देख लो, क्लोरो कहते हैं। तो 1 क्लोरो। अब कार्बन की संख्या कितनी है, 1 2 3, लेकिन उससे पहले देखो कि ये रिंग बन रहा है। तो रिंग के लिए हम लोग क्या लगाते हैं, साइक्लो। तो 1 क्लोरो साइक्लो।
एक क्लोरो साइक्लो, 3 कार्बन के लिए हम लोग लगाते हैं प्रोप, तो प्रोप हो जाएगा। और जब सिंगल बॉन्ड होता है तो एन जोड़ते हैं, यानी कि प्लस में एन, और जब दोनों को मिला के लिखेंगे तो ये हो जाएगा प्रोपेन। तो ये हमारा सिंपल सा आ गया इसका नाम कि 1 क्लोरो, यानी कि एक कार्बन पर क्लोरो रिंग बना हुआ है इसलिए साइक्लो, और 3 कार्बन इसलिए प्रोपेन। तो ये पहला हम लोग का हो गया है एग्जाम्पल। तो पहले एग्जाम्पल का जो हमारा आया वो आया 1 क्लोरो साइक्लो प्रोपेन। इसके बाद में हम लोग अगला देखते हैं। अगला हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 10, यानी कि हमारा आईपीएससी नाम लिखने का एग्जाम्पल नंबर 10। तो हम लोग एग्जाम्पल नंबर 10 को देखेंगे। एग्जाम्पल नंबर 10 में हमको लिखा हुआ है, तो एग्जाम्पल नंबर 10 में लिखा हुआ है CH3CH2CH2OH। तो अब बात आती है कि हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं। सबसे पहले हम लोग यहां पर प्रतिस्थापी को देखते हैं, क्या कोई प्रतिस्थापी है, नहीं दिख रहा है। फिर हम लोग रिंग पर चलते हैं, क्या रिंग बना हुआ दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। फिर हम लोग कार्बन श्रृंखला पर चलते हैं, हाँ कार्बन श्रृंखला मिल रहा है, गिनती कर देते हैं 1 2 3। अब पूछो कि आप क्यों इस तरफ से गिनती कर रहे हो सर। तो हम इस तरफ से इसलिए गिनती कर रहे हैं कि यदि हमको प्रतिस्थापी जिस तरफ से पहले मिलता है तब करते थे, उसी प्रकार से हमको जिस तरफ से क्रियात्मक समूह पहले मिलेगा उधर से हम लोग गिनती करेंगे। तो हमारे अगर इधर से हम गिनती करते हैं तो हमको क्रियात्मक समूह जल्दी मिलता है। फिर उसके बाद में हम लोग देखते हैं क्या है 2 डिग्री अनुलग्न, तो सब में क्या है सिंगल सिंगल बॉन्ड है, तो हम लोग इसके लिए क्या लगाएंगे एन लगाएंगे। देख लीजिए लिखा हुआ है एन। तो हम लोग आइए इसका नाम लिखते हैं, और जहां पर OH होता है उसके लिए आर लगाते हैं। तो सबसे पहले नाम किसका, ये नहीं मिला, ये नहीं मिला, ये मिला, तो हम लोग सबसे पहले क्या लिखेंगे, इसका नाम लिखेंगे। इसका नाम होगा 1 2 3 1 2 3। तो 3 कार्बन के लिए प्रोप। फिर उसके बाद में हमको क्या मिल रहा था, तो हमको 2 डिग्री अनुलग्न मिल रहा था। 2 डिग्री अनुलग्न में हमको एन मिल रहा था, तो प्रोप प्लस एन मिलके क्या हो जाएगा प्रोपेन। क्या हो जाएगा प्रोपेन। लास्ट में हमको क्या मिल रहा है क्रियात्मक समूह मिल रहा है। क्रियात्मक समूह का क्या नाम है, तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, इसको हम लोग आल के नाम से जानते हैं। तो प्रोपेन, और कितने नंबर पर है 1 नंबर पर, तो 1 आल। और हम इसको लिख सकते हैं, अगर 1 नंबर पर होता तो प्रोपेनाल। क्या लिख सकते हैं प्रोपेनाल लिख सकते हैं। तो हमारा ये सिंपल सा एग्जाम्पल नंबर 10 का भी आईपीएससी नेम आ चुका है। आइए हम लोग अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 कि क्वेश्चन नंबर 11 में हमारा क्या होगा। तो आइए हम लोग चेक करते हैं। सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे प्रतिस्थापी को कि क्या कोई इसमें प्रतिस्थापी मिल रहा है। फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आयोडो मिल रहा है, इसमें कुछ नहीं मिल रहा है। क्या कोई रिंग बन रहा है, कुछ नहीं बन रहा है। फिर कार्बन श्रृंखला, हाँ मिल रही कार्बन श्रृंखला 1 2 3 4 5 6। फिर उसके बाद में अनुलग्न, हाँ सिंगल सिंगल बॉन्ड सब जगह पर मिल रहा है। क्या कोई क्रियात्मक समूह मिल रहा है, हाँ क्रियात्मक समूह भी हमको मिल रहा है, OH क्रियात्मक समूह। तो अब हम लोग की बारी आती है नाम लिखने की। ये नहीं मिला इसका मतलब नाम नहीं लिखेंगे इसका, ये नहीं मिला इसका मतलब इसका भी कोई फायदा नहीं होगा। अब हम लोग इसका नाम लिखते हैं। तो हम लोग गिनती किस तरफ से करें, 1 2 3 4 5 6, या फिर 1 2 3 4 5 6। हम देखेंगे पहले हमको किधर से मिल रहा है। अगर इधर से गिनती करेंगे 1 2 3 4 5 6, इधर से हम जा रहे हैं तो हमको क्रियात्मक समूह 3 नंबर पर मिलता है, जबकि इधर से आते हैं तो 1 2 3 4 नंबर पर। इसका मतलब हमारी गिनती ये सही है। तो हम लोग इसका अब नाम लिखेंगे। 6 कार्बन के लिए क्या नाम होगा, आइए हम लोग चेक करते हैं। हेक्स होगा, क्या होगा हेक्स।
और ये जो क्रियात्मक समूह है ये कितने नंबर पर है? तो ये है 3 नंबर पर। लेकिन उससे पहले हमारे पास ये भी तो है, तो इसका भी नाम लिख देना। हेक्स प्लस सिंगल सिंगल बॉन्ड तो एन, हेक्स प्लस एन। और उसके बाद हमको क्या मिल रहा है? 3 नंबर पर आल मिल रहा है, यानी कि 3 आल। क्या हो जाएगा? 3 आल। तो ये हमारा टोटल बन के आएगा हेक्सेन 3 आल, हेक्सेन 3 आल। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 11 का नाम, यानी कि एग्जाम्पल नंबर 11 का नाम। आइए हम लोग आगे कुछ और उदाहरण से हम लोग क्लियर करते हैं कि क्या होगा। अब जरा ध्यान से देखना, हमारा आ रहा है एग्जाम्पल नंबर 12, जो थोड़ा सा कठिन होगा, लग रहा होगा, है नहीं, सिर्फ लग रहा होगा। आइए, अच्छा, यदि सबसे पहले आप अपने मोबाइल को यूं टर्न कीजिए, आप ऐसे मोबाइल लिए हुए हैं, इसको टर्न कीजिए और इस तरह से कीजिए। इस तरह आपकी मोबाइल हो चुकी होगी। अब उसके नीचे यहां पर वीडियो चल रहा होगा और यहां लाल बटन दिख रही है। सबसे पहले उस लाल बटन को लाल नहीं रहने देना है, क्योंकि ये वीडियो लाल बटन को ब्लैक करवाने के लिए आया है। तो पहले पहले इस लाल बटन को आप ब्लैक कर दीजिए। ब्लैक हो जाने के बाद में फिर से इसी तरह से मोबाइल टर्न कीजिए और आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12, यानी कि एग्जाम्पल नंबर 12। एग्जाम्पल नंबर 12 बिल्कुल सिंपल है। सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे प्रतिस्थापी के बारे में कि प्रतिस्थापी मिल रहा है या नहीं। फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, क्या हमको इस लिस्ट में ये सब मिल रहे हैं? हाँ, मिल रहे हैं। क्या मिल रहा है? एक तो ये मिल रहा है, दूसरा ये मिल रहा है, तब तो हमारा आसान होगा। फिर हम लोग चेक करते हैं क्या रिंग मिल रहा है? नहीं मिल रहा है, कोई इसमें रिंग नहीं मिल रहा है। इसके बाद कार्बन श्रृंखला की बात करते हैं, तो कार्बन श्रृंखला है। अब बताइए आप गिनती किधर से स्टार्ट करें, इस तरफ से या इस तरफ से? अगर हम लोग इस तरफ से आते हैं तो 1 2 3 4। यदि हम लोग इधर से राउंडिंग घुमाते हैं तो 1 2 3 4। इधर से भी जाएंगे तो 2 नंबर पर हमको क्लोरीन मिल रहा है, इधर से भी हम लोग आ रहे हैं तो 2 नंबर पर हमको ब्रोमीन मिल रहा है। तो सर बताइए किस तरफ से हम लोग करें? कमेंट कीजिए, जल्दी कमेंट कीजिए कि हम लोग गिनती किस तरफ से स्टार्ट करें, इधर से या इधर से। तो इसके लिए आइए हम बताते हैं और आप कमेंट जरूर कीजिए। तो हम लोग गिनती उस तरफ से करेंगे जिस तरफ से प्रतिस्थापी जल्दी मिले। लेकिन दोनों तरफ से प्रतिस्थापी ही है और दोनों तरफ से भी सेम पोजीशन पर मिल रहा है, तब क्या करेंगे? तब हम लोग बात करेंगे अल्फाबेट की, कि अल्फाबेट में पहले बी आता है कि सी आता है। तो हम लोग देखेंगे सबसे पहले हमारा ए बी सी, सबसे पहले क्या आता है? बी आता है। इसका मतलब हम लोग गिनती इधर से करेंगे। तो आइए हम लोग गिनती इधर से करते हैं, 1 2 3 4। ये हो गया। तो अब हम लोग इसका नाम लिख ही देते हैं। चलो, सबसे पहले किसका नाम? ब्रोमीन का नाम, फिर क्लोरीन का नाम। तो ब्रोमीन को हम लोग ब्रोमो कहते हैं, क्लोरीन को हम लोग क्लोरो कहते हैं। तो चेक करो इसको, 1 2 कितना है? 2 ब्रोमो, 2 ब्रोमो, 2 ब्रोमो। और फिर क्लोरीन कितने नंबर पर? 3, तो 3 क्लोरो, 3 क्लोरो। और कार्बन की अब संख्या, रिंग तो नहीं मिल रहा था, तो इसके बाद हम लोग का क्या आएगा? कार्बन की संख्या आएगी, श्रृंखला आएगी। तो कार्बन की संख्या 1 2 3 4। तो 4 के लिए हम लोग क्या लिखते हैं? चेक कर लो, चेक कर लो, ब्यूट। क्या लिखते हैं? ब्यूट। तो इसका नाम क्या होगा? 2 ब्रोमो 3 क्लोरो ब्यूट। अब एक और बचा हुआ है, वो बचा क्या हुआ है? अनुलग्न 2 डिग्री। तो अनुलग्न 2 डिग्री में हमको ये मिल रहा है, ये मिल रहा है, ये मिल रहा है। क्या मिल रहा है? कमेंट करो, कमेंट करो जल्दी से। तो हमको मिल रहा है सब जगह सिंगल सिंगल सिंगल। इसका मतलब लिखेंगे एन,
क्या हो जाएगा एन। तो टोटल निकल के आएगा 2 ब्रोमो 3 क्लोरो ब्यूटेन। तो अगर हम लोग इसको जोड़ के पूरा पूरा सही से लिखेंगे तो ब्यूटेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा ब्यूटेन। तो इसका नाम क्या निकल के आया 2 ब्रोमो 3 क्लोरो ब्यूटेन। बिल्कुल भूलना नहीं है, जब एक ही सीरीज के दो प्रतिस्थापी आ जाए तो हम लोग अल्फाबेट चेक करेंगे और हम लोग उस तरफ से गिनती करेंगे जिधर से हमको प्रतिस्थापी के अल्फाबेट वाले पहले आते हैं। तो हमारे इधर से आने पर हमको बी पहले मिल रहा था, सी बाद में मिल रहा था। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन नंबर 13 यानी कि एग्जाम्पल नंबर 13 को देखते हैं। ये भी बिल्कुल सिंपल होने वाला है। तो इसका नाम बताते जाइए क्या होगा। सबसे पहले हम लोग प्रतिस्थापी को चेक करते थे। हाँ हमको आइडो मिल रहा है, ये देखिए आइडो मिल रहा है। तो अब हमारे पास क्या कोई रिंग बन रहा है? नहीं बन रहा है। क्या कार्बन चेन है? हाँ भाई कार्बन चेन नहीं होगा तो फिर कैसे बनने वाला है? कार्बन चेन तो होगा ही होगा। इसको फिर चेक करेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले नाम किसका होगा? आइडो। आइडो किस नंबर पर है? इधर से जाएंगे 1 2 3 4 5। बड़ी समस्या है, इधर 4 पर मिल रहा है और इधर से लौटते हैं तब 1 2 3 4 5। तो इधर से हमको जल्दी मिल रहा है। तो जिस तरफ से हमको जल्दी मिल रहा है उस तरफ से हम लोग गिनती करेंगे। तो हमको कितने नंबर पर मिल रहा है? 2 पर। तो लिखेंगे 2 आइडो प्लस 5 कार्बन के लिए पेंट प्लस एन। तो क्या नाम निकल के आया? 2 आइडो पेंटेन। 2 आइडो पेंटेन। तो ये हो गया आपका एग्जाम्पल नंबर 13 का 2 आइडो पेंटेन। तो आशा करता हूं आप लोगों को समझ में होगा। यदि समझ में आया तो लाइक कर दीजिए। अब आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं। देखिए एग्जाम्पल नंबर 14 को देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 14 बिल्कुल आसान है, इसी के तरह है, बस यहाँ पर और एक एक्स्ट्रा आ चुका है। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे कि कोई प्रतिस्थापी है। तो हाँ हमको प्रतिस्थापी दिखाई दे रहा है। एक प्रतिस्थापी, दो प्रतिस्थापी, 3 प्रतिस्थापी। रिंग नहीं दिखाई दे, कार्बन श्रृंखला दिखाई दे रहा है। क्या इसमें अनुलग्न 2 डिग्री है? हाँ है। तो आइए हम लोग नाम लिखते हैं। सबसे पहले नाम किसका लिखेंगे? प्रतिस्थापी का। तो गिनती किधर से करेंगे? तो हम लोग गिनती उस तरफ से करेंगे जिधर से प्रतिस्थापी पहले मिलेगा। अब सब के सब प्रतिस्थापी हैं तो गिनती किधर से करेंगे? हम लोग गिनती उस तरफ से करेंगे जिधर से हमको अल्फाबेट वाले पहले प्रतिस्थापी मिलेंगे। ए बी सी डी ई एफ जी ऐसे हम लोग पढ़े होंगे जेड तक। तो जेड तक हम लोग चेक कर सकते हैं। तो हमको मिल रहा है क्या? सबसे पहले बी मिल रहा है, फिर आई मिल रहा है, फिर सी एल मिल रहा है। तो क्या लिखेंगे हम लोग? आओ हम बताते हैं। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6। तो नाम लिखने की बारी आई है तो हम लोग लिखेंगे सबसे पहले बी वाले का 2 ब्रोमो, 2 ब्रोमो, फिर क्या लिखें? 3 आइडो या 4 क्लोरो? क्या लिखें भैया? पहले सी आएगा या आई आएगा? तो सबसे पहले आता है सी। तो हम लोग लिखेंगे 4 क्लोरो, 4 क्लोरो और प्लस 3 आइडो और लास्ट में हम लोग का कार्बन चेन आया। कार्बन चेन 6 के लिए हम लोग क्या लगाते हैं? चेक कर लीजिए। इधर 6 के लिए लगता है हेक्स और सिंगल बॉन्ड है तो एन लगेगा। तो हो जाएगा प्लस हेक्स प्लस एन। तो टोटल निकल के क्या आता है? 2 ब्रोमो 4 क्लोरो 3 आइडो हेक्सेन। तो ये रहा आपका अगला नाम जो एग्जाम्पल नंबर 14 का है। फिर उसके बाद में बेहद आसान ये होगा, लेकिन इसमें एक नया लॉजिक लगाएंगे जिससे और भी हम लोग आसानी से और भी अच्छा आईपीएससी नेम क्लियर कर लेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं इसका नाम क्या होगा। ये है एग्जाम्पल नंबर 15। एग्जाम्पल नंबर 15 बिल्कुल सिंपल है, बस थोड़ा सा डाउट है।
सर ये भी बता दीजिए डाउट क्या है, कमेंट मारिए कि डाउट इसमें क्या आने वाला है। तो हम लोग आइए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्या कोई प्रतिस्थापी हमको मिल रहा है। हाँ, हमको प्रतिस्थापी मिल रहा है। वो प्रतिस्थापी क्या है? क्लोरीन है। ये है हमारा प्रतिस्थापी क्लोरीन। इसके बाद में हम लोग ये देखेंगे रिंग, रिंग नहीं मिल रहा है, चैन तो मिलेगा, पक्का मिलेगा। फिर उसके बाद में अनुलग्न हम लोग देखते हैं, तो अनुलग्न हम लोग को मिल रहा है, ये भी मिल रहा है 2 डिग्री जो अनुलग्न है, यहाँ पर ये भी मिल रहा है और 2 ये भी मिल रहा है। भाई एन भी है, इन भी है, क्या करेंगे अब? चलो हम लोग देखते हैं। इसके बाद में हम लोग को Cl मिल रहा है और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग नाम की बात करते हैं, क्योंकि क्रियात्मक समूह है, नहीं तो बात कर नहीं रहे। जब क्रियात्मक समूह आएगा तो क्रियात्मक समूह की बात की जाएगी। सबसे पहले हम लोग किसका नाम लिखेंगे? इसका नाम लिखेंगे, लेकिन उससे पहले गिनती तो कर ले कि भाई गिनती किस तरफ से करेंगे। तो आइए हम लोग गिनती करते हैं। क्या हम इधर से कर दें? 1 2 3 4 5 6। इस तरफ से आते हैं तो हमको 3 पर क्लोरो मिल जाता है, प्रतिस्थापी मिल जाता है। और इस तरफ से जाते हैं तो 1 2 3 4 5 6। किधर से गिनती किया जाए? तो आपका कमेंट यही होगा कि इधर से सर कर दीजिए, लेकिन ऐसा नहीं होने वाला है, क्योंकि एक बात फिर से याद रखो, क्रियात्मक समूह, क्रियात्मक समूह सबसे पहले हम लोग इसी को देखेंगे कि सबसे पहले क्रियात्मक समूह किस तरफ से मिला है, फिर देखेंगे सबसे पहले डबल बॉन्ड किस तरफ से मिला है, फिर देखेंगे ट्रिपल बॉन्ड किस तरफ से मिल रहा है, और सबसे लास्ट में हम लोग प्रायोरिटी किसको देंगे? प्रतिस्थापी को। सबसे लास्ट में प्रतिस्थापी, सबसे लास्ट में किसको प्रायोरिटी देंगे? प्रतिस्थापी को। इसका मतलब हम लोग पहले इसको अब नहीं देखेंगे, अब सबसे पहले हम लोग इसको देखेंगे कि ये जल्दी किस तरफ से मिलता है। तो हम लोग अगर चेक करते हैं तो 1 2 2 नंबर पर हमको क्या मिल रहा है? तो 2 नंबर पर हमको इन मिल रहा है। तो इसका मतलब गिनती इधर से होगी, क्योंकि अब प्रायोरिटी इसकी कम हो गई है और इन सब की क्या हो गई है? ज्यादा हो गई है। तो हम लोग पहले इसको देखेंगे। तो ये हमको पहले किस तरफ से मिलेगा? 1 2 इस तरफ से मिलेगा। इसका मतलब ये वाली गिनती सही था। अब हम लोग इसका नाम लिखते हैं, लेकिन नाम लिखते समय हम लोग वही फार्मूला लगाएंगे जो यहाँ पर लगा हुआ था। पूर्व लगन 2 डिग्री पूर्व लगन, मुख्य कार्बन श्रृंखला 2 डिग्री अनुलग्न, 1 डिग्री अनुलग्न। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे क्या? 4 क्लोरो, 4 क्लोरो, फिर 1 कार्बन 2 3 4। तो 6 कार्बन के लिए हम लोग हेक्स प्लस एन लिखे या ई नहीं लिखे? तो हम लोग कल भी देखे थे कि जब डबल बॉन्ड आ जाता है तो सिंगल बॉन्ड की कोई वैल्यू नहीं होती है। तो हम लोग लिखेंगे 2 इन, क्या लिखेंगे? 2 इन 4 क्लोरो हेक्स 2 इन। तो इसका नाम हो जाएगा यही 4 क्लोरो 2 हेक्सिन, ये हो जाएगा 4 क्लोरो हेक्स 2 इन। तो ये रहा आपका 15 नंबर क्वेश्चन एग्जाम्पल का नाम। यदि आपको ये वीडियो कहीं भी पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करो ना, करो यार, लाइक करो पहले, फिर उसके बाद में हम लोग चलते हैं आगे। आगे देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 16 में कि एग्जाम्पल नंबर 16 में कैसे हम लोग नाम लिखेंगे। आइए हम लोग चेक करते हैं। ये बात याद रखना प्रतिस्थापी वाली, प्रतिस्थापी, ये बात भूलना नहीं है। सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं? यही कि क्या कोई प्रतिस्थापी मिल रहा है? हाँ, हमको प्रतिस्थापी मिल रहा है। फिर हम लोग क्या देखते हैं? रिंग नहीं मिल रहा है, चैन तो मिलेगा, पक्का मिलेगा। अनुलग्न 1 डिग्री 2 डिग्री अनुलग्न मिल रहा है, सिंगल बॉन्ड सिंगल सिंगल सिंगल। फिर उसके बाद में हम लोग देखेंगे कि क्या 1 डिग्री भी अनुलग्न मिल रहा है? हाँ भैया, इसमें 1 डिग्री भी अनुलग्न मिल रहा है, क्रियात्मक समूह मिल रहा है। तो अब हम लोग थोड़ा सा और क्लियर करते हैं इस
क्वेश्चन के साथ। इस क्वेश्चन में हम लोग गिनती किस तरफ से करें, इधर से करें 1 2 3 4 या फिर इस तरफ से करें। तो सबसे पहले हम लोग प्रायोरिटी देंगे किसको, क्रियात्मक समूह को, फिर 2 बॉन्ड वाले को, फिर 3 बॉन्ड वाले को, फिर लास्ट में ये प्रतिस्थापी लास्ट। तो इसका मतलब सबसे पहले हम लोग गिनती उस तरफ से करेंगे जिधर से हमको पहले मिलेगा क्रियात्मक समूह। तो गिनती इधर से होगी 1 2 3 4। तो अब इसका नाम क्या होने वाला है, तो 1 2 2 पर क्या है, 2 पर क्या है, क्रियात्मक समूह। क्या ऐसा लिखना अच्छी बात है? नहीं, क्योंकि हम गिनती तो कर सकते हैं लेकिन सूत्र यही लगाना पड़ेगा। गिनती हम चाहे जिस तरफ से करें लेकिन लिखा तो भाई नाम इसी का जाएगा। कहने का अर्थ यह है कि भाई बड़ा चाहे जो हो जाए लेकिन इज्जत तो उसी की होगी ना जो गुरु होगा। तो ये गुरु है, इसका पहले नाम लिखा जाएगा, भले ही इसका दर्जा पीछे हो जाए, ये पीछे हो, अमीरों से थोड़ा कम हो, लेकिन फिर भी जब भी आएगी कि सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसे मिलेगी, तो गुरु को मिलेगी। जैसा कि आप लोगों ने जाना भी होगा कि मुकेश अंबानी के अभी जस्ट एक फंक्शन था जिसमें बड़े से बड़े लोग गए हुए थे और उसमें से बाबा रामदेव भी गए हुए थे। अब उन्होंने क्या किया मुकेश अंबानी ने कि जितने भी बड़े बड़े अभिनेता आए हुए थे, अक्षय कुमार और फिर सलमान खान, बड़े बड़े आए थे, सबको उन्होंने कहा कि आप सर्विस पर लग जाइए और आप सबको भोजन सर्व कीजिए। लेकिन सोचो उन लोगों से कहीं गरीब बाबा रामदेव उनको नहीं कहा, क्यों? क्योंकि वो गुरु हैं और गुरु का दर्जा तो पहले ही रहेगा। तो गुरु को हम लोग नहीं छोड़ने वाले हैं, भले उनकी हम लोग यहाँ लिखते हैं कि इनकी धन इतना कम है, फिर भी जब बात आएगी गुरु वाली तो गुरु ही होगा क्या सबसे आगे। तो हम लोग लिखेंगे सबसे पहले क्या, 3 क्लोरो। क्या लिखेंगे? 3 क्लोरो। रुक जाओ, ब्लू पेन से हम लोग लिखते हैं 3 क्लोरो। फिर उसके बाद में हमको ये कितने नंबर पे मिला ऐसा लिखेंगे? नहीं, ये लास्ट में, लास्ट जाएगा, क्योंकि देख लो भाई 1 डिग्री बिल्कुल लास्ट में ये है सूत्र, सूत्र के बिल्कुल लास्ट में आता है, तो बिल्कुल लास्ट में हम लोग लिखेंगे। तो इसका मतलब हम लोग इसके बाद में ये गिनते हैं 1 2 3 4। 4 के लिए क्या लगता है भाई? चेक कर लो, चेक कर लो, ब्यूटेन लगता है। क्या लगता है? ब्यूट। और 1 के लिए एन, तो हम डायरेक्ट ही लिखते हैं, बार बार लिखने की कोई जरूरत नहीं, ब्यूटेन। प्लस में अब हमारा क्या आएगा? हाल, जो लास्ट है भाई, भले ही तुम्हारे पास कितनी भी ताकत हो लेकिन लास्ट तो लास्ट ही रहेगा। इसका मतलब ये किस नंबर पर आए? 2 आल। ये रहा आपका नाम 3 क्लोरोब्यूटेन 2 आल, जो कि एग्जाम्पल नंबर 16 का नाम है। आशा करता हूं आपको सारे डाउट क्लियर हो रहे होंगे। धीरे धीरे अभी ऐसे लगे रहिए, सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। फिर उसके बाद में हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 कि क्या होगा इसका आईयूपीएससी नेम। बिल्कुल सिंपल सा है, हम लोग चेकिंग करते हैं क्या इसमें कोई प्रतिस्थापी आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो हमको प्रतिस्थापी इसमें कुछ नहीं मिल रहा, फिर ये रिंग नहीं मिल रहा, चेक करते जाओ भाई, चेक करो। फिर मुख्य कार्बन श्रृंखला, हाँ मुख्य कार्बन श्रृंखला तो होगी, पक्का होगी। फिर उसके बाद में ये भाई साहब आ रहे हैं, देख लो, चेक कर लो, दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर आ रहे हैं। फिर उसके बाद में हम लोग क्या चेक करेंगे कि क्या कोई क्रियात्मक समूह आ रहा है। हाँ भाई आ रहा है। अरे गुरुजी क्या है इतना परेशान किए हुए इसको, इन सबको लाओ ना, लाओ। हाँ लाएंगे बच्चा, रुक जाओ रुक जाओ, सब कुछ लाएंगे, अभी बस इंतजार करो। क्योंकि हम बोले हैं ना कि आईपीएससी नेम से डरना नहीं है, उसको पैशन बनाना है। पैशन के लिए समय लगेगा लेकिन बनेगा। आइए हम लोग चेक कर लेते हैं। सबसे पहले नाम किसका लिखेंगे? सबसे पहले नाम इनका है, ये नहीं है, ये भी है, ये नहीं है, इसका मतलब इनका नाम लिख दीजिए। चलो हम लोग देखते हैं। अच्छा उससे पहले गिनती क्या करेंगे? इधर से नहीं, समस्या हो जाएगी। इधर से हम लोग प्रायोरिटी गिनते चलते हैं, क्रियात्मक समूह, फिर ये। तो हमको अगर हम लोग 1 2 3, इधर से 3 नंबर पर आ रहा है भाई, समस्या हो जाएगी। इधर से हम लोग जल्दी आ जाएंगे, 1 2 3 4। इसका मतलब गिनती हम लोग किस तरफ से करेंगे? गिनती हम लोग इसी तरफ से करेंगे, पक्का करेंगे।
तो हम लोगों को मिल रहा है 1 2 3 4, यानी कि 4 के लिए हम लोग क्या लगाते हैं, चेक करो भाई, चेक करो, चेक करो भाई, चेक करो, देखो कहां पर आ रहा है, ये है ब्यूट। तो ब्यूट प्लस क्या लगाएंगे, सिंगल सिंगल बॉन्ड है, एन लगा दे, नहीं, यहां पर हमको क्या मिल रहा है, 3 इन मिल रहा है। तो ब्यूट 3 इन, ब्यूट 3 इन प्लस इसका नाम आल। तो इसका पूरा नाम क्या निकल के आएगा, ब्यूट 3 इन आल। अच्छा हाँ, एक बात और कि आल की जगह पर हम लोग नंबरिंग नहीं इसका की, नंबरिंग भाई कर दो, कितने नंबर पर, 2 नंबर पर, 2 आल, यानी कि 2 आल हो जाएगा। तो ये था आपका एग्जाम्पल नंबर 17। तो शायद आपको सारी एग्जाम्पल समझ में आएंगे। आइए हम लोग कुछ और तगड़ा करने वाले हैं, तो उसके लिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, कि अगले एग्जाम्पल के तरफ। उससे पहले मैं इसको रफ कर दूं, यदि आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये है हम लोग का कुछ और एग्जाम्पल जिसको हम लोग देखने वाले हैं, एग्जाम्पल नंबर 18। तो आशा करता हूं जिससे पहले रहा होगा वो तो समझ में आया होगा। अब हम लोग देखते हैं 18 को। 18 नंबर हमारा क्या है, CH3CH CH3CH CH3। इससे पहले कुछ बातों को समझो। ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है कुछ नए प्रतिस्थापी। कुछ नए प्रतिस्थापी के बारे में जानेंगे। CH3 को हम लोग कहते हैं मेथिल, C2H5 को एथिल, C3H7 को हम लोग कहते हैं प्रोपिल, C4H9 को हम लोग कहते हैं ब्यूटिल। ये कैसे बना होगा, ये कुछ इस प्रकार रहा होगा, CH4, इससे एक हाइड्रोजन निकल गया तो ये बन गया CH3 जिसका नाम हो गया मेथिल। ये वाला C2H6 रहा होगा जिससे एक हाइड्रोजन निकल के C2H5 बन गया होगा। फिर उसके बाद में इसी प्रकार से ये जो है इस तरह रहा होगा C3H10 जिससे एक हाइड्रोजन निकल करके C2H9 बन गया होगा और जिसका नाम क्या है, ब्यूटिल। तो ये हमारे हैं नए नए प्रतिस्थापी। इसमें कैसे हुआ, जैसे हम लोग जानते हैं कार्बन की कुल कितनी वैलेंसी होती है, 4 होती है। तो H H H H एक हाइड्रोजन निकला तो इसको अब हम लोग क्या कहेंगे, मेथिल कहेंगे। और अगर हम लोग इसकी बात करें जो दूसरा वाला है C2H6 C C एक वैलेंसी, H H H, ये देखिए इसकी बैलेंसी चेक करते हैं, 1 2 3 4, इसका भी चारों बंद पूरा है। इसका देखते हैं 1 2 3 4, इसका भी चारों पूरा है। इसमें से एक निकाल दो, एक निकाल देने पर C2H5 1 2 3 4 5, यानी कि क्या बन के आ गया C2H5। इसको हम लोग क्या कहेंगे, एथिल कहेंगे। इसी प्रकार से हम लोग प्रोपिल और ब्यूटिल का देखेंगे। तो हम लोग कुछ नए एग्जाम्पल के साथ देखने वाले हैं। आइए हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल हमारा क्या है। एग्जाम्पल नंबर 18 है कि इसका नाम क्या होगा। तो इसका नाम सबसे पहले चेक करने के लिए हम लोग यही फार्मूला लगाएंगे, प्रतिस्थापी मिल रहा है, हाँ हमको एक नया प्रतिस्थापी मिल रहा है। उसके बाद रिंग बन रहा है, नहीं बन रहा है, क्या कोई कार्बन श्रृंखला तो रहेगी, पक्का रहेगा। तो इसमें कार्बन श्रृंखला मिल रहा है, क्या ये मिल रहा है, हाँ भाई सब में मिल रहा है। फिर उसके बाद में इसमें से कोई नहीं मिल रहा है। तो हम लोग अब नाम लिखेंगे, उससे पहले हम लोग गिनती करेंगे। गिनती उस तरफ से करते हैं जिस तरफ से हमको सबसे पहले प्रतिस्थापी मिलते हैं, 1 2 3 4। तो हमको सबसे पहले प्रतिस्थापी किस तरफ से मिला, इधर से। इधर से आते थे तो 1 2 3 नहीं मिलता था। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ये कितने नंबर पर, 2, तो 2 मेथिल, 4 कार्बन को क्या कहते हैं, देख लो भाई, ब्यूट। ब्यूट सब में सिंगल बॉन्ड है इसलिए एन जोड़ेंगे तो ब्यूटेन हो जाएगा। तो इसका नाम क्या निकल के आया, 2 मेथिल ब्यूटेन, यानी कि 2 मेथिल ब्यूटेन। बिल्कुल सिंपल सी, बस इन प्रतिस्थापी के बारे में जानना है। ये प्रतिस्थापी कार्बन श्रृंखला से बने हुए। देखो कार्बन की क्या थी, एक चैन था। अगर इसको चेक करेंगे तो ये CH3 CH2 CH3 लिखा हुआ है। ये जो लिखा हुआ है इसी प्रकार से देखो, एक कार्बन 2 3 कार्बन होंगे, हाइड्रोजन चेक करो 2
सॉरी 3 2 3, तो 3 3 6 और 2 8 होता था। 8 में से हम लोग एक जब निकाल देते थे तो वही हमारा बन के आ जाता था क्या, प्रोपिल बन जाता था। तो एक कार्बन, तो वही कार्बन का एक प्रतिस्थापी है। तो हम लोग अगला एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल नंबर 19। एग्जांपल नंबर 19 में हम लोग भी चेक करते हैं कि क्या कोई प्रतिस्थापी मिल रहा है। हाँ भाई, हमको पुराना प्रतिस्थापी और नया वाला दोनों मिल रहा है। ये क्या है, प्रतिस्थापी। सबसे पहले हम लोग किधर से गिनती करेंगे, जिधर से प्रतिस्थापी में अल्फाबेट वाला पहले आएगा, ए बी सी डी। इसमें से कौन हमको मिला, ऐसे डॉट डॉट करके जेड तक हम लोग लिखेंगे। सबसे पहले सी मिलेगा या एम मिलेगा, मेथिल एम से होता है, क्लोरीन सी से होता है। तो पहले सी मिलेगा या फिर पहले एम मिलेगा। तो हमको पहले सी मिलेगा, इसका मतलब हम लोग गिनती उस तरफ से करेंगे जिस तरफ से हमको ये पहले मिल जाए। तो 1 2 3 4, तो क्या हो जाएगा इसका, सिंपल सी बात, 2 क्लोरो 3 मेथिल, कितने कार्बन, 4, 4 के लिए ब्यूट, और सिंगल सिंगल सब में लगा ब्यूटेन। तो इसका नाम हो जाएगा 2 क्लोरो 3 मेथिल ब्यूटेन। ये रहा आपका 19 नंबर एग्जाम्पल। आइए हम लोग कुछ और डाउट को क्लियर करते हैं 22 नंबर एग्जाम्पल के साथ। 22 नंबर एग्जाम्पल बिल्कुल आसान है और हमको चेक करना है कि क्या होगा। तो हम लोग सबसे पहले चेक करते हैं कि इस तरफ से जाएं या इस तरफ से जाएं या इस तरफ से जाएं, क्या होगा। तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे श्रृंखला हमको लंबी किधर से मिल रही है, क्योंकि अगले हम लोग वीडियो में देख चुके थे हम लोग लंबी कैसे मिले। 1 2 3 4 5, इधर से 5, इधर से आते हैं तो 1 2 3 4, और इधर से जाते हैं तो 1 2 3 4। इसका मतलब सबसे अच्छा क्या होगा, ये वाला है। या तो हम लोग इधर से चले हैं या फिर इधर से। तो हम लोग अब देखेंगे कि हमको ये मेथिल ग्रुप यानी कि प्रतिस्थापी किस तरफ से पहले मिलता है, इस तरफ से या इस तरफ से। तो हमको दोनों तरफ से उतने ही दूरी पर मिलता है, तो हम लोग चाहे जिस तरफ से कर सकते हैं। तो 1 2 3 4 5। तो नाम कैसे लिखेंगे अब, ये मेथिल किस नंबर पर है, देखो नया मेथिल, नया जो है नए प्रतिस्थापी मेथिल है। मेथिल हमको किस नंबर पर मिल रहा है, तो मिल रहा है ये 3 नंबर पर। तो हम लोग लिखेंगे 3 मेथिल। कार्बन कितनी है, 1 2 3 4 5, तो 5 कार्बन के लिए पेंट, और एन लग जाता है तो इनका टोटल जो आएगा वो 3 मेथिल पेंटेन होगा। क्या होगा, 3 मेथिल पेंटेन। तो ये रहा आपका अगला आंसर, मेथिल है भाई, मेथिल। फिर उसके बाद में आता है अगला एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 23। ये तो बिल्कुल आसान है, किधर से भाई गिनती कर दी, इधर से कर दी 1 2 3, या फिर इधर से चले जाए। तो सबसे लंबा हम लोग को किधर से मिलेगा, ये मिलेगा। ठीक, अब पहले हमको प्रतिस्थापी किधर से मिलेगा, इस तरफ से या फिर इस तरफ से। तो हमको प्रतिस्थापी इधर से आने में जल्दी मिलता है, तो हम लोग इधर से गिनती करते हैं। इधर से हम लोग गिनती करेंगे तो क्या होगा, 1 2 3 4 5। तो ये प्रतिस्थापी कितने नंबर पर, 2, तो 2 क्लोरो, कार्बन की संख्या 5, 5 के लिए पेंट, और सिंगल सिंगल बॉन्ड है तो एन, तो एन डायरेक्ट ही लगा देते हैं। तो 2 क्लोरोपेंटेन। ये आपका रहा एग्जाम्पल नंबर 23 का नाम। इसके बाद में हम लोग एग्जाम्पल नंबर, ये 22 से पहले हमको 20 और 21 बताना, तो कोई बात नहीं, नाम चेंज कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग देखते हैं अब 20 और 21 नंबर को। तो 20 और 21 बिल्कुल सिंपल सा हम लोग देखते हैं, प्रतिस्थापी मिल रहा है। हाँ भाई, हमको नया प्रतिस्थापी यहाँ पर दिखाई दे रहा है, चलो ठीक है। और कुछ, ये मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, ये तो मिलेगा, ये पक्का मिलेगा। फिर ये भी मिलेगा। अब हमको ये क्या मिल रहा है, एन इन आइन। तो हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर 2 बंध लगे हुए, इसका मतलब इन मिल रहा है, और इन मिल रहा है। तो हम लोग सबसे पहले तवज्जो किसको देंगे, किसको प्रायोरिटी देंगे, इसको या फिर इसको। तो हम लोग
इस श्रेणी को देखते हैं। इस श्रेणी में सबसे पहले क्रियात्मक समूह होगा, उसको, फिर डबल को, फिर ट्रिपल को, फिर प्रतिस्थापी को। इसका मतलब सबसे पहले हम लोग इसको देखेंगे कि किस तरफ से डबल बॉन्ड पहले आता है। इस तरफ से आते हैं तो 1 2 3 4, और इस तरफ से आते हैं तो 1 2 1 2, दोनों तरफ से 1 2 पर आता है। तो क्या इस तरफ से गिनती कर दें 1 2 3 4, या फिर इस तरफ से कर दें 1 2 3 4। तो अब यहां पर एक छोटी सी डाउट हो रही होगी कि इधर से भी आने पर 2 में मिल रहा है, इधर से भी आने पर 2, तो कौन सा हम लोग लिख दें? तो हम लोग वो लिखेंगे जिधर से दोनों का फायदा हो जाए। तो हम लोग यदि इस तरफ से जाते हैं तो 2 पर हमको ये भी मिल रहा है, 2 पर ये भी मिल रहा है, इसका मतलब हम लोग गिनती इसी तरफ से करेंगे। तो इस पर हम लोग सबसे पहले क्या लिखेंगे 2 मेथिल, फिर उसके बाद में 1 2 3 4, 4 के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, क्योंकि ये लाइन हम लोग याद रखेंगे श्रृंखला, फिर उसके बाद में आता है लास्ट में 2 डिग्री अनुलग्न, फिर 1 डिग्री अनुलग्न। तो हम लोग श्रृंखला क्या लिखेंगे, श्रृंखला में 1 2 3 4, 4 के लिए ब्यूट, प्लस ये कितने नंबर पर आ रहा है 2 नंबर पर, तो 2 इन। तो इसका नाम क्या हो जाएगा 2 मेथिल ब्यूट 2 इन। ये बिल्कुल आसान। देखो हम लोग जब नंबरिंग की बात आएगी तो हम लोग ज्यादा तवज्जो इसको देंगे, और फिर जब बात आएगी कि नाम लिखने वाला, तो भाई ये भी बताए थे गुरु तो गुरु ही रहेगा, यानी कि प्रतिस्थापी तो प्रतिस्थापी है, वही सबसे पहले लिखा जाएगा। किसी भी आईपीएस में सबसे पहले प्रतिस्थापी लिखा जाएगा। किसी भी आईपीएस में सबसे ज्यादा जो तवज्जो दिया जाएगा क्रियात्मक समूह को, फिर डबल बॉन्ड को, फिर ट्रिपल बॉन्ड को, फिर प्रतिस्थापी को। तो ये था आपका 20 नंबर क्वेश्चन का एग्जाम्पल, 20 नंबर क्वेश्चन का आंसर, यानी कि नाम। अब आता है 21 नंबर, इसको भी हम लोग थोड़ा सा समझते हैं 21 नंबर क्या होता है। तो हम लोग देखते हैं यहां पर हमको मिल रहा है इन, और यहां मिल रहा है आइन। तो हम लोग तवज्जो किसको देंगे, यहां पर चेक करो, सबसे पहले क्रियात्मक, फिर डबल, फिर ट्रिपल, फिर प्रतिस्थापी। तो हम लोग सबसे पहले इसको देखेंगे कि भाई साहब तुम किस तरफ पहले आ रहे हो। तो 1 2 3 4 5, यानी कि इस तरफ से जाने पर हमको ये पहले मिल रहा था, तो हम लोग इधर से गिनती नहीं करेंगे। तो हम लोग अब लिखते हैं प्रतिस्थापी नहीं है, रिंग नहीं है, कार्बन श्रृंखला, आइए लिखते हैं 5 के लिए हमारा होता है पेंट प्लस 2 इन, 2 इन प्लस 4 आइन। क्या हो जाएगा इसका नाम, इसका नाम हो जाएगा पेंट 2 इन 4 आइन। ये रहा बिल्कुल आसान सा नाम, पेंट 2 इन 4 आइन। इसके बाद हम लोग इन क्रियात्मक समूह के बारे में ज्यादा चर्चा नहीं किए हैं, सिर्फ इन्हीं के बारे में बार बार गुरुजी सिर्फ ओएच को काहे ला रहे हो, इन लोगों को लाओ ना। अरे भैया अभी बहुत सारी क्रियात्मक समूह हैं, तो हम चाहते हैं कि एक और नया वीडियो बनाया जाए जिसमें एक सीरीज से सिर्फ क्रियात्मक समूह का आईपीएससी नेम लिखें, और बिल्कुल आसानी से। तो हम लोग इन क्रियात्मक समूह का जो भी एग्जाम्पल होगा बिल्कुल आसानी से पार्ट नंबर 3 में देखेंगे। तो पार्ट नंबर 3 देखना ना भूलें, और उसके साथ साथ ही हम आपके कुछ एग्जाम्पल को दे देते हैं ताकि आप उसको करके कमेंट जरूर करें। CH3CH डबल बॉन्ड CH, फिर CHCl CH3 क्या होगा। यह है एग्जाम्पल 1 जो आपको स्वयं करना है। एग्जाम्पल 2 देखते हैं। 2 है CH3 CH2 CHCl CHBr CHCH3, या 2 लिख लो। ये क्या होगा,
तो ये जो आपको एग्जाम्पल करने हैं और एग्जाम्पल करने के बाद में कमेंट में इसका नाम जरूर डालना है, ताकि मुझे पता चले कि क्या आपको सारी बातें क्लियर हो चुकी हैं। यदि क्लियर हो चुकी है तो वीडियो को लाइक करें, अभी लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ अभी शेयर करें। और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद साथियों।